हेलो एवरीवन, मैं विनीत और आपका स्वागत करता हूं मिशन क्लासेस के अंदर। तो कैसे हैं आप सभी। हम पढ़ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए मैथमेटिक्स टारगेटेड स्टडी। हम कर रहे हैं 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स के लिए। ठीक है, कल हमारा जो चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री का वो फिनिश हो चुका है और वहां से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। दो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उसी से इंटरलेटेड चैप्टर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसी को कंटिन्यू करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उनका यूज कैसे होगा, उन पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है भाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, जैसे कि हम डायरेक्ट इनवर्स से पता चल रहा है, उल्टा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर होता क्या क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे क्वेश्चन कहां से आता है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपका साइन इनवर्स एक्स थीटा के इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल, तो आपका क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स। देखो इनवर्स को उधर लेके जाएंगे, पॉजिटिव साइन एक्स लिख सकते हैं, साइन थीटा, सॉरी हाँ, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है भाई, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे, सेकंड है आपके पास कोस इनवर्स एक्स। अगर आपका थीटा के इक्वल दिया हुआ, थीटा आपके पास यहाँ पर एंगल है, ये आपके पास कोई वैल्यू है। ठीक है, क्या होगा, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, कोस थीटा। ऐसे ही अगर आपके पास टेंजेंट इनवर्स एक्स दिया हुआ, टेंजेंट इनवर्स एक्स दिया हुआ है, तो आप थीटा के इक्वल दिया हुआ, तो थीटा आपका क्या आ जाएगा, टेंजेंट एक्स। क्या आ जाएगा भाई, टेंजेंट एक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनवर्स, इनवर्स को उधर लेके गए, साइन थीटा हो गया। कोस इनवर्स, कोस इनवर्स को उधर ले गए, कोस थीटा हो गया। टेंजेंट इनवर्स एक्स उधर ले गए, टेंजेंट, टेंजेंट थीटा हो गया। क्या होगा आपका, टेंजेंट थीटा हो गया। ठीक है, जैसे कि ये यूज कैसे होते हैं, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन आता है, साइन इनवर्स 1 इक्वल टू, साइन इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा दिया हुआ है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं। देखिए, साइन इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा दिया हुआ है, तो 1 आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा की इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू कहां पर साइन, कहां पर 1 होता है, आपको सभी को पता है साइन 90 पर 1 होता है। आपकी थीटा की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर π/2। क्या आ गई भाई, π/2। ऐसे थीटा की वैल्यू आप ऐसे निकालेंगे। ठीक है भाई, इन चीजों का यूज करके। जैसा कि नेक्स्ट एक एग्जांपल और कर लेते हैं। आपके पास अगर टेंजेंट इनवर्स 1 दिया हुआ है, टेंजेंट इनवर्स 1 दिया हुआ थीटा के इक्वल, तो कैसे निकालेंगे, थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा आ गया आपके पास। क्या आ गया, 1 इक्वल टू टेंजेंट थीटा आ गया। तो थीटा की वैल्यू बताइए कहां पर टेंजेंट 1 होता है। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर बताई हुई हर चीज, उनको याद करना आपको। थीटा की वैल्यू आ गया आपके पास π/4। क्या आ गई भाई, π/4। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऐसे इनका यूज होगा, ये तीन जैसे इन्हीं जैसे भी ये तीनों यूज हुए हैं, ऐसे ही कोट के बारे में यूज कर सकते हो, सीकेंट के बारे में यूज कर सकते हो, कोट और कोशिकेंट के बारे में यूज कर सकते हो। चलो उनको नोट डाउन करवा देता हूं आपको, इनको लिख लीजिए। इनको यूज करना मैंने बता दिया, हर फॉर्मूला हर टाइप जो आपको बताया जाएगा उसके ऊपर एग्जांपल आपको करवाया जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपके पास फोर्थ, अगर कोट इनवर्स x इक्वल टू थीटा दिया हुआ तो x इक्वल टू कोट थीटा आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा, x इक्वल टू कोट थीटा आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट अगर आपके पास सीकेंट इनवर्स x दिया हुआ है, सीकेंट इनवर्स x इक्वल टू थीटा दिया हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। नेक्स्ट है आपके पास कोशिकेंट इनवर्स x दिया हुआ, कोशिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे आप, x इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, x इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। ठीक है भाई, वैल्यू थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आप ऐसे यूज करेंगे इन चीजों को। ठीक है, x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इससे, आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसा कि मैं एक एग्जांपल आपको करवा देता हूं, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं रफ कर देता हूं इनको। ठीक है, अब अगर मैंने थीटा की वैल्यू आपको निकालनी बताई इससे,
अब बात करते हैं, अगर आपको x की वैल्यू इससे निकालनी है तो कैसे करेंगे। जैसा कि आपके पास ये दिया हुआ है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 3, ठीक है भाई, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 3, क्या कर सकते हैं आप, x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3, ठीक है भाई, साइन पाई बाई 3 कर सकते हैं। अब पाई बाई 3 की वैल्यू बताइए, साइन 60 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, x इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू आपके पास आ चुकी, ठीक है भाई। ऐसे ही आप करेंगे, ऐसा इनका यूज होगा। जैसा कि सेकंड भी मैं आपको एक एग्जांपल और करवा देता हूं, जैसे कि कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, कोस 0, ठीक है भाई, कोस को उधर ले जाएंगे, कोस 0 पर वैल्यू क्या होती है, कोस 0 डिग्री पर, बताइए, कोस 0 1 ही तो होता है, x इज इक्वल टू 1, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है भाई, कोस 0 पर वैल्यू क्या होती है 1, ये ऐसे आप इनको यूज करना है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डोमेन और रेंज, ठीक है, डोमेन करते हैं फंक्शन की और यहां पर लिख लेते हैं रेंज, ठीक है भाई, यहां पर फंक्शंस के बारे में लिखेंगे। फर्स्ट आपके पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन के बारे में बात करें। डोमेन का मतलब वो है जहां पर फंक्शन डिफाइन होता है, जहां पर फंक्शन वैल्यू देता है, और जो वैल्यू देता है, जो वैल्यू आएगी वो आपकी रेंज के अंदर आएगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, डोमेन और रेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन आपके पास क्या आएगी, -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल है भाई, मतलब इनके बीच में ही साइन इनवर्स एक्स वैल्यू देगा आपको, डोमेन यहाँ पर ही वैल्यू डिफाइन है, और रेंज आपके पास क्या आएगी, -π/2 से π/2 तक, क्या आएगी, -π/2 से π/2 तक। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कोस इनवर्स एक्स, ठीक है भाई, कोस इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन भी यही है, -1 से 1 तक इसकी डोमेन है, इसकी डोमेन क्या है, -1 से 1 तक, इसकी रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल 0 to π, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, ये आपके पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर काम आएंगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इस टेबल को जरूर पढ़ना, जरूर याद करना है और समझना है कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है, इसी से आप आंसर निकालेंगे हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का। टेंजेंट इनवर्स एक्स के बारे में बात करते हैं, चलिए टेंजेंट इनवर्स एक्स, ठीक है भाई, इसकी डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर, सारे रियल नंबर इसकी डोमेन है, इसकी रेंज क्या है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक, ठीक है भाई, ओपन इंटरवल मतलब -π/2 और π/2 इसके अंदर नहीं। अब बात करते हैं फोर्थ, आपके पास आता है कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स की डोमेन भी पूरा रियल नंबर है। रेंज के बारे में बात करते हैं, ओपन इंटरवल 0 to π, ओपन इंटरवल 0 to π, ठीक है भाई, नोट डाउन कर लीजिए इनको। नेक्स्ट आपके पास है फिफ्थ है सीकेंट इनवर्स एक्स और कोसिकेंट इनवर्स एक्स, उसके बारे में मैं भी लिखूंगा, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलो मैं यहां पर लिख भी देता हूं इसका, आपके पास क्या, फिफ्थ आपके पास क्या है, सीकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन के बारे में बात करते हैं। सीकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन आपके पास क्या होगी, r माइनस क्लोज इंटरवल -1 to 1, ठीक है भाई, सीकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन क्या आपके पास r -1 से 1 तक, और आपके पास है रेंज, इसकी क्या आएगी, रेंज बताइए भाई इसकी क्या आएगी, इसकी रेंज आएगी आपके पास 0 to π, 0 to π से माइनस करेंगे, क्या करेंगे, π/2 माइनस करेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन भी यही है, r -1 से 1 तक, और इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज आएगी -π/2 से π/2 तक, और इससे माइनस क्या करना है आपको, माइनस करना है 0, क्या, एक 0 एलिमेंट माइनस करना है इस इंटरवल से, वो आपकी कोसिकेंट इनवर्स एक्स की इमेज रेंज आएगी, सॉरी रेंज आएगी, ठीक है। देखो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन यही है, यही कोस इनवर्स एक्स की डोमेन है, -1 से 1 क्लोज इंटरवल आपके पास, ठीक है,
उधर कोस इनवर्स रेंज क्या है आपके पास -π/2 से π/2 तक, और कोस इनवर्स x की रेंज क्या आपके पास 0 से π तक। अब बात करते हैं टेंजेंट इनवर्स x। टेंजेंट इनवर्स x और कोट इनवर्स x की डोमेन क्या आपके पास पूरी रियल नंबर है, रेंज क्या आपके पास ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक है, और कोट इनवर्स x की रेंज क्या आपके पास 0 से π तक ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब है जो ये कॉर्नर वाले एलिमेंट हैं, दोनों के दोनों एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं, बाकी इसके अंदर जितने भी इनके बीच में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो सभी इसके अंदर है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे सीकेंट इनवर्स x के बारे में, इसकी डोमेन क्या आपके पास r -1 से, मतलब रियल नंबर, सारे रियल नंबर में से एक सेट है -1 से 1 तक, जो क्लोज इंटरवल का सेट है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसी के अंदर से जैसे रेंज आपकी 0 से π -π/2 तक है, ठीक है भाई, π/2 इसके अंदर नहीं आएगा, रेंज इसके अंदर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि cos π/2 आपका 0 होता है, तो सीकेंट इनवर्स 1/cos होता है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है, इसलिए इसकी रेंज के अंदर ये π/2 प्रेजेंट नहीं है। अब बात करते हैं कोस इनवर्स x के बारे में। कोस इनवर्स x के बारे में जब बात करेंगे, रियल पूरे रियल नंबर में से यही माइनस करना आपको, -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल, और इसकी रेंज क्या आएगी -π/2 से π/2 तक -0, ठीक है भाई। 0 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये भी सेम ही है, साइन 0 पर वैल्यू 0 होती है, कोसिकेंट इनवर्स को 1/sin लिखते हैं, तो 1/0 नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है, नॉट डिफाइंड वैल्यू, इसलिए ये आपके रेंज के अंदर नहीं आएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको, जल्दी से जल्दी करिए। ठीक है भाई, नोट डाउन कर लिया हुआ है आपको। रफ कर देता हूं मैं इसको। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके पास, जैसे साइन इनटू साइन इनवर्स x को हम x लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी, सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर बताएंगे आपको। देखो ये जो डोमेन और रेंज है, इसका यूज होना अभी स्टार्ट होगा, ठीक है भाई, अभी स्टार्ट होगा इसका डोमेन और रेंज का यूज होना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्या है आपके पास, देखो साइन इनटू साइन इनवर्स x है आपके पास, ठीक है। आप इसको x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, x की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये तो आप लिख सकते हैं साइन इनटू साइन इनवर्स को इनटू x है, तो x बाहर लिख देंगे, ठीक है भाई, साइन से साइन कैंसिल आउट बोल सकते हैं, बट कैंसिल आउट नहीं करते हम, साइन से साइन इनवर्स x इक्वल टू x लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं x की वैल्यू क्या आती है आपके पास, देखो इसकी डोमेन क्या थी आपके पास, साइन इनवर्स x की डोमेन -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल, -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल, तो x की वैल्यू आएगी -1 से क्लोज इंटरवल, ये देखिए ये आ जाएगी क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक x की वैल्यू आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप ऐसे कैंसिल आउट करके ये x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये वैल्यू आनी चाहिए, इसके बीच की वैल्यू आनी चाहिए, नहीं तो वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, आंसर आपका ठीक नहीं होगा। जब बात करते हैं कोस इनटू कोस इनवर्स x, इसको भी आप x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, x लिख सकते हैं। तो कोस इनवर्स x की डोमेन क्या थी आपके पास, कोस इनवर्स x की भी डोमेन यही थी, -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल, तो x की वैल्यू भी आपके पास क्या आएगी, -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल, क्या आएगी, -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल, मतलब 1 भी है, इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू क्लोज इंटरवल के लिए हम लिखते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं थर्ड आपके पास अगर टेंजेंट इनटू टेंजेंट इनवर्स x पूछा हुआ है, टेंजेंट इनटू टेंजेंट, उसको x लिखेंगे। अब x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी -∞ से +∞ तक, क्यों, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स x की डोमेन क्या थी आपके पास, टेंजेंट इनवर्स x की डोमेन क्या थी आपके पास, डोमेन थी पूरा रियल नंबर, तो -∞ से +∞ तक सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे आपके, ठीक है भाई। देखो ये है इंपॉर्टेंट चीजें, यही तो है इंपॉर्टेंट चीजें भाई,
डोमेन कहां पर, देखिए डोमेन और रेंज के बारे में बात की, डोमेन कहां आई आपकी साइन इनवर्स एक्स, ये कोस इनवर्स एक्स की डोमेन कहां आई आपकी -1 से 1 तक, टेंजेंट इनवर्स एक्स की डोमेन कहां आई। अब बात करते हैं, देखो इन्हीं के पैरेलल कुछ चीजें और होती हैं, जैसा कि मैं लिखवाता हूं आपको, यहाँ पर 1 है आपके पास, ऐसे ही साइन इनवर्स अगर बाहर है और अंदर साइन एक्स है तो आप क्या लिखेंगे, इसको भी एक्स ही लिखेंगे, बट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या आती है आपके पास, -π/2 से π/2 तक क्लोज इंटरवल आएगी आपके पास, -π/2 से π/2। ये जो चीजें हैं ये कोई नहीं बताता आपको, कोई टीचर इसको नहीं बताता, मैं बता रहा हूं क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्हीं के बेस पर आपका आंसर, देखो कंसेप्ट है जो है वो क्लियर होना चाहिए आपका। ट्रिग्नोमेट्री इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रिग्नोमेट्री इतनी इंपॉर्टेंट चीज है मैथमेटिक्स के लिए, कंप्लीटली मैथमेटिक्स इसको बोल सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, ऐसे ही साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है, डोमेन -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल, यहाँ पर आपके पास क्या है, रेंज -π/2 से π/2 तक क्लोज इंटरवल। मैंने इससे पहले वो टेबल के अंदर लिखवाया था रेंज और डोमेन इसकी क्या क्या है। चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। आपके पास अगर कोस इनवर्स कोस एक्स के बारे में पूछा हुआ है तो भी आप इसको एक्स लिखेंगे, कोस इनवर्स कोस एक्स के बारे में पूछा गया है तो भी आप इसको एक्स लिख सकते हैं, बट एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताइए अभी जल्दी से, इसकी रेंज क्या होती है, कोस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक इसकी रेंज होती है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई तक, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट देखो टेंजेंट इनवर्स एक्स के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। अगर टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स है आपके पास तो उसको भी आप एक्स लिख सकते हैं, बट एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, -π/2 से, ओपन इंटरवल था आपका π/2, ओपन इंटरवल था इसलिए इक्वल का साइन यहाँ पर नहीं लगा है, ओपन इंटरवल था इसलिए यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा है, ठीक है भाई। देखो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डोमेन और रेंज के बारे में मैंने आपको बताया, अब डोमेन और रेंज का यूज करना सिखाया मैंने, डोमेन और रेंज यूज कैसे होती है। देखिए अगर साइन इनवर्स यहाँ पर फंक्शन डिफाइन होगा ना आपका, तो डिफाइन डोमेन के ऊपर ही डिफाइन होता है फंक्शन, डिफाइन होगा तो एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक ही आएगी, ठीक है भाई, -1 से +1 तक ही क्लोज इंटरवल के अंदर आएगी। ऐसे ही अगर कोस के अंदर पूछा तो भी इसकी डोमेन ये आती है। टेंजेंट इनवर्स एक्स की डोमेन आपको पता है आर आती है, पूरे रियल नंबर आती है, इसलिए -∞ से +∞ तक पहुंच जाती है। अब अगर साइन इनवर्स बाहर है, देखो बाहर है तो इसकी रेंज क्या आएगी, बाहर है तो उसकी रेंज आएगी, अंदर है तो उसकी डोमेन आएगी। रेंज क्या आती है, -π/2 से -π/2 से π/2 तक आपकी रेंज आती है इसकी साइन की, साइन इनवर्स की। और कोस इनवर्स की रेंज आती है 0 से पाई तक, ऐसे ही आपकी ये आती है -π/2 से π/2 तक। ऐसा ही आप सेम कोट सीकेंट और कोसिकेंट इनवर्स एक्स के बारे में लिख सकते हैं। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ आपको नोट डाउन करवा देता हूं, उसके बाद इसको रफ कर दे रहा हूं अभी कि देखो ऐसा ही सेम है आपके पास, मैंने समझा दिया। अगर साइन इनवर्स बाहर है, अगर साइन इनवर्स बाहर है तो उसकी रेंज आती है, अगर साइन इनवर्स अंदर है तो उसकी डोमेन आएगी, ठीक है भैया। चलिए मैं उसको भी बता देता हूं आपको। देखो टेंजेंट इनवर्स एक्स के बाद आपका आता है कोट इनवर्स एक्स, कोट इनटू कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं आपको, ठीक है भाई। अब बताइए कोट इनवर्स एक्स की डोमेन क्या थी आपके पास, डोमेन थी पूरा रियल नंबर, तो एक्स की वैल्यू आपके पास -∞ से +∞ तक जाएगी, -∞ से +∞ तक जाएगी। फोर्थ था ये आपका, इधर फोर्थ, फिफ्थ आपके पास है सीकेंट इनटू सीकेंट इनवर्स एक्स, इसको भी आप एक्स लिख सकते हैं, इसको भी आप एक्स लिख सकते हैं, लेकिन एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, सीकेंट इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन r -1 से 1 तक। एक्स कहां बिलोंग करेगा, r -1 से 1 तक, ये क्लोज इंटरवल है, इसके बीच में ही बिलोंग करेगा। देखो ये r- का मतलब है पूरे रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर आपके पास वो, उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में जितने भी एलिमेंट है -1 और 1 को मिला के वो नहीं होने चाहिए, बाकी सभी आप ले सकते हैं। ऐसा ही आप सेम लिख लीजिए भाई कोसिकेंट इनवर्स एक्स के बारे में, कोसिकेंट इनटू कोसिकेंट इनवर्स एक्स, एक्स लिखेंगे,
एक्स आपका कहां बिलोंग करेगा, r माइनस माइनस 1 से 1 तक। ठीक है भाई, अब यहां पर बात करते हैं, जब आपका कोट इनवर्स बाहर आता है, कोट इनवर्स कोट एक्स को आप क्या लिखेंगे, एक्स ही लिखेंगे, शर्ते एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, कंडीशन क्या है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, कोट इनवर्स एक्स की रेंज आएगी आपके पास। कोट इनवर्स एक्स की रेंज के बारे में हमें पता है, कोट इनवर्स एक्स की रेंज आपके पास 0 से पाई तक ओपन इंटरवल आती है, 0 से पाई तक ओपन इंटरवल आती है। बात करते हैं सीकेंट इंटू सीकेंट इनवर्स इंटू सीकेंट एक्स, आपके पास क्या आएगा, एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सीकेंट सीकेंट का आपके पास रेंज क्या आती है, सीकेंट इनवर्स एक्स की बताइए, रेंज आती है आपके पास, एक्स कहां बिलोंग करेगा, 0 से पाई तक। ठीक है भाई, इसमें से क्या माइनस किया था हमने, क्या माइनस किया था हमने, 0 पाई बाई 2 माइनस किया था हमने। ठीक है भाई, ये x इसके अंदर बिलोंग करेगा, और ऐसे ही आप कोसिकेंट इनवर्स x के बारे में लिख सकते हैं, कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट x, x आ जाएगा आपका, x कहां बिलोंग करेगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, और इसमें से हमने क्या माइनस किया था, 0 माइनस किया था। ठीक है भाई, ये आपकी रेंज थी। देखो डोमेन और रेंज का यूज करना मैंने आपको बताया। अब जल्दी से जल्दी इनको नोट डाउन कर लीजिए, इनको समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, इसके बाद मैं आपको दूसरा कुछ और चीजें हैं वो आपको बताऊंगा, जल्दी से जल्दी समझ लीजिए, मैं हट रहा हूं यहाँ से। ठीक है भाई, आपने नोट डाउन कर लिया, मैं रफ कर देता हूँ इसको। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या पढ़ा था, देखो साइन एक्स को हम क्या लिख सकते थे, 1 बाई कोस एक्स, कोसिकेंट एक्स, और कोसिकेंट एक्स को हम क्या लिख सकते थे, 1 बाई साइन एक्स। ठीक हो, उसी को इनवर्स के अंदर भी लिखना स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है साइन इनवर्स एक्स को कोसिकेंट इनवर्स 1 बाई एक्स, एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, अगर 0 होगी तो नॉट डिफाइंड वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सेकंड बात करते हैं, आपके पास कोस इनवर्स एक्स को आप क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स एक्स को आप लिखते हैं, देखो सीकेंट इनवर्स एक्स लिखते हैं, 1 बाई एक्स लिखेंगे, और x आपके पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0। देखो इसके अंदर भी यही सेम चीजें हैं, अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो आपका नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगा, इसलिए x नॉट इक्वल टू 0 है। अगर आप बात करते हैं टेंजेंट इनवर्स x के बारे में, टेंजेंट इनवर्स x को आप क्या लिखते हैं, कोट इनवर्स 1 बाई x आपके पास क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ, कोट इनवर्स x को आप क्या लिखते हैं, कोट इनवर्स x को भी आप टेंजेंट इनवर्स 1 बाई x लिख सकते हैं, अगर आपके पास x नॉट इक्वल टू 0 है। फिफ्थ आपके पास सीकेंट इनवर्स x को आप क्या लिखते हैं, सीकेंट इनवर्स x को आप कोस इनवर्स 1 बाई x लिख सकते हैं, बट इसके अंदर एक नई कंडीशन है भाई, क्या कंडीशन है, x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, लेस देन -1 होनी चाहिए, और ग्रेटर देन आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू लेस देन -1 और ग्रेटर देन, क्योंकि इसकी डोमेन के अंदर r माइनस 1 से 1 तक क्लोज इंटरवल आता है, तो ये इनके बीच की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए। ठीक है भाई, देखो r माइनस क्या आता है इसके पास, r माइनस -1 से 1 तक आता है, मतलब इसके बीच के एलिमेंट नहीं आने चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने यूज कर लिया इसके अंदर। नेक्स्ट आपके पास कोसिकेंट इनवर्स x को आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 बाई एक्स, कब लिखेंगे, जब x की वैल्यू -1 से छोटी होगी, x की वैल्यू -1 से छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी। ठीक है भाई, देखो वहां पर तो मैंने लिख दिया कि x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू, इसके अंदर क्यों नहीं लिखा मैंने x नॉट इक्वल टू 0, इसके अंदर
क्योंकि इस कंडीशन के अंदर ऑटोमेटिक आ गया कि x आपका नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि -1 से अगर छोटा लेंगे तो माइनस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, -2 -3 -4 -5, और 1 से बड़ा लेंगे तो 1 2 3, तो -1 और 1 के बीच में जितने एलिमेंट बच गए वो इसके अंदर नहीं है, तो -1 और 1 के अंदर ही आपका 0 आता है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। देखो साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं और कोसिकेंट इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, बट ये कंडीशन होनी चाहिए, वहां पर x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इनको भी नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कीजिए भाई। नेक्स्ट और कुछ चीजें देखो, साइन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि साइन के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाता है एंगल के अंदर तो नेगेटिव बाहर आ जाता है, कोस के अंदर नेगेटिव साइन आता है तो उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं। ऐसा कुछ इनसे रिलेटेड चीजें ही ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पाई जाती है। चलो उनको बताते हैं कि कैसे यूज होती हैं। देखो भाई, साइन इनवर्स -x अगर आपके पास है तो माइनस साइन इनवर्स x लिखेंगे। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सेकंड, जब हम बात करते हैं कोस इनवर्स -x अगर आपके पास है तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स x। देखो भाई ये चेंज है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। थर्ड है आपके पास अगर टेंजेंट इनवर्स x है, टेंजेंट इनवर्स -x है, टेंजेंट इनवर्स -x है तो वो माइनस टेंजेंट इनवर्स x आ जाएगा आपके पास। ठीक है भाई, टेंजेंट इनवर्स -x है तो आपके पास टेंजेंट इनवर्स x आ जाएगा। फोर्थ आपके पास कोट इनवर्स -x अगर आपके पास है तो आप क्या लिखेंगे, पाई माइनस कोट इनवर्स x। ठीक है। फिफ्थ आपके पास देखो, मैंने सभी लिखवाता हूं मैं, सीकेंट इनवर्स x के बारे में जब हम पढ़ेंगे, सीकेंट इनवर्स -x के बारे में, तो आपका क्या आएगा, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x। और नेक्स्ट आपके पास कोसिकेंट इनवर्स x, कोसिकेंट इनवर्स -x के बारे में जब हम पढ़ेंगे, माइनस कोसिकेंट इनवर्स x। ठीक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनका भी यूज होता है आपके क्वेश्चंस के अंदर, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। साइन, टेंजेंट और आपके पास क्या है, कोसिकेंट, इन्हीं के अंदर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव बाहर आता है, और तीनों के अंदर कोस, कोट और सीकेंट, अगर इनके अंदर नेगेटिव साइन है तो पाई माइनस ये आ जाते हैं। ठीक है, जो भी चीजें, साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स -x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स x। कोस इनवर्स -x को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स x। टेंजेंट इनवर्स -x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टेंजेंट इनवर्स x। कोट इनवर्स -x को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कोट इनवर्स x। सीकेंट इनवर्स x को हम क्या, माइनस सीकेंट इनवर्स -x को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x। और कोसिकेंट इनवर्स -x को हम क्या लिखें, माइनस कोसिकेंट इनवर्स x। ठीक है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलो ये मैं इनको रफ कर देता हूं और इनका यूज सिखाता हूं आपको कैसे होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 2π/3, साइन इनवर्स, सॉरी यहां पर आप कर लीजिए साइन इंटू ठीक है भाई, ये ऑप्शन देता हूं मैं आपको, फाइव पाई बाई 3 डी आपके पास क्या है, नन। एक क्वेश्चन और है आपके पास, कोस इनवर्स -1/2। ए ऑप्शन है आपके पास -π/3, बी ऑप्शन है आपके पास π/3, सी ऑप्शन है आपके पास 2π/3 और डी ऑप्शन है आपके पास नन। चलिए
पीछे जो हमने अभी तक पढ़ा उन्हीं का यूज करते हैं। देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 लिखा हुआ, साइन इनवर्स साइन 2π/3 लिखा हुआ है। देखो ये हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स साइन x है तो हम x लिखेंगे, बट x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, साइन इनवर्स x की रेंज आती है -π/2 से π/2 तक आती है। क्या ये 2π/3 -π/2 से π/2 तक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास -90 से +90 तक है, -90 से +90 तक। ठीक है भाई, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या 120 डिग्री, क्या आपके पास 120 डिग्री इसके अंदर नहीं बिलोंग करता। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर लेके आइए, इसको -π/2 से π/2 के अंदर लेके आइए। कैसे लेके आएंगे ये मैं आपको बताता हूं। देखो साइन इनवर्स साइन क्या लिख सकते हैं, पाई -π/3 लिख सकते हैं भाई, पाई -π/3 2π/3 को लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अब बात करें, देखो ट्रिग्नोमेट्री के हमने पढ़ा था साइन पाई -x है, साइन 180 -x है, तो साइन x लिखेंगे, साइन x लिखेंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाता है आपका, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, इसीलिए साइन π/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन π/3। अब आप आंसर लिख लीजिए इसको π/3, ये आपका आंसर हो गया। बताइए इसके अंदर था क्या। मिस्टेक्स क्या होती है क्वेश्चन पेपर के अंदर, डायरेक्ट आप लिखते हो 2π/3 और एग्जामिनर ऐसा ऑप्शन आपको देता भी है कंफ्यूज करने के लिए। डायरेक्ट आपको जो यहाँ पर एंगल वही अंदर देता, ऑप्शन के अंदर देता है कंफ्यूज करने के लिए, आपको क्वेश्चन रॉन्ग करने के। बट आंसर क्या है आपका π/3। कैसे आया मैंने बताया, देखो साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसकी रेंज के बारे में मैंने बताया था। देखो रेंज के बारे में मैंने बताया था कि -π/2 से π/2 तक क्लोज इंटरवल के अंदर आएगी, बट 2π/3 इसके अंदर नहीं आता, -π/2 और π/2 के अंदर नहीं आता। तो आप क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो पाई -π/3 लिख सकते हैं हम 2π/3, क्योंकि एलसीएम लेंगे, एलसीएम अगर आप यहाँ पर 1 ले रहे हैं तो 3π -π/3 2π/3 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सेम चीज है, ये जो चीज है ये 2π/3 ही है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने पढ़ा था साइन 180 - थीटा, साइन थीटा होता तो साइन π/3 हो जाएगा और π/3 आपका आंसर आ जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन था। चलो इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो ये माइनस एंगल वाला यूज होगा एक क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन के अंदर कोस इनवर्स -1/2 के बारे में बात करेंगे। देखो कोस इनवर्स -1/2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो माइनस एंगल के अंदर मैंने बताया था आपको पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 लिखेंगे। ठीक है भाई, अब बताइए 1/2 कहां पर होता है, कोस इनवर्स 1/2। देखो ये भी मैंने आपको करना सिखाया था। कोस इनवर्स 1/2 के बारे में पूछा, उसको थीटा के इक्वल सब्स्टिट्यूट कीजिए। 1/2 क्या होता है आपका, कोस थीटा। अब बताइए थीटा आपके पास क्या आएगा कि 1/2 आ जाए। 1/2 कहां पर होता है, साइन, साइन 60 डिग्री पर 1/2 होता है, तो π/3 आपका आंसर आ चुका है। पाई माइनस π/3। अब ये तो मैंने पहले भी सोल्व करना सिखाया था, एलसीएम ले लीजिए। आपके पास क्या आएगा, 3π माइनस π/3 2π/3। देखो मिस्टेक्स क्या होती है, आप माइनस का साइन बाहर लेके π/3 पुट कर देते हैं, ये कैंसल आउट। डायरेक्ट π/3 पॉजिटिव करते हैं, वो भी कैंसल आउट। आंसर क्या आपके पास 2π/3। आंसर क्या है आपके पास 2π/3। इन्हीं चीजों का आपको पेपर के अंदर बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है भाई, देखो इसलिए मैंने बताया था डोमेन और रेंज वाली जो चीजें हैं, डोमेन और रेंज वाली चीजें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि आपको आंसर उसी से निकालना होता है, उसी से आप आइडिया लगा सकते हैं। देखो देखो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स के बारे में पूछा। देखो हमने पूरा एंगल एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी रेंज क्या आती है आपके पास, -π/2 से π/2 तक क्लोज इंटरवल। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये आंसर। ठीक है भाई, ये आंसर। देखो फोर्थ ऑप्शन डी नन है, वो भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको निकालना होगा। अगर फोर्थ ऑप्शन के अंदर आपको 1 दिया हुआ था, देखो फोर्थ ऑप्शन के अंदर अगर आपको पाई दिया हुआ होता, देखो पाई दिया होता, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है भाई, क्वेश्चन निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगाइए π/3। डायरेक्ट क्यों आया, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है आपके पास, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 तक क्लोज इंटरवल की रेंज होती है आपकी। ठीक है भाई, अगर इसके अंदर जो भी चीजें, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर लगाइए आप, ये डायरेक्ट आंसर लगाइए भाई ये। ठीक है, कोस इनवर्स -1/2 के बारे में पूछा हुआ है।
0 to पाई इसकी रेंज होती है, 0 to पाई इसकी रेंज होती है, 0 से 180 के बीच में। ये आपके पास क्या है 120, ये 60, ये -60, तो ये तो आपका कैंसिल आउट होगा डायरेक्ट ही, ये तो आपका कैंसिल आउट होगा। अब इसके अंदर आप फॉर्मूला लगाइए, पाई माइनस कोट इनवर्स 1/2, और कोस इनवर्स 1/2 कहां पर होता है π/3 पर, ये आपकी वैल्यू आ गई 2π/3, 2/3 आपका आंसर आ गया। इतना इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं। देखो उसके अंदर आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या पढ़ा, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 होता है। देखो मैं साथ की साथ आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी रिवाइज करवा रहा हूं, देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए, ट्रिग्नोमेट्री भी आपके साथ ही रिवाइज हो रही है। ऐसा ही इसके अंदर होता है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x को हम क्या लिखेंगे, π/2 लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे π/2। नेक्स्ट आपका टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x को आप क्या लिखेंगे, π/2 लिखेंगे भाई, ठीक है। थर्ड है आपके पास सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x को आप क्या लिखेंगे, इसको भी आप π/2 ही लिखेंगे। ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कीजिए भाई इसको। ठीक है भाई, देखो ये तो चीजें, कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है आपके अंदर, मैं खुद लिखने के लिए दे रहा हूं। देखो साइन इनवर्स x है, कोस इनवर्स x है, इसकी डोमेन क्या आएगी, कहां पर वैल्यू डिफाइन होती है, दोनों वैल्यू आपकी डिफाइंड होती है -1 से 1 तक, तो x की वैल्यू -1 से 1 तक आ जाएगी, ठीक है। यहां पर कहां पर डिफाइंड होती है, x बिलोंग टू r, पूरे रियल नंबर पर डिफाइंड होती है ये वैल्यू, ठीक है, और x आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 पर वैल्यू डिफाइंड नहीं होती। किसकी डिफाइंड नहीं होती, बताइए किसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, साइन इनवर्स 0 यानी 0, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0 आपके पास। अगर यहां पर बात करेंगे तो -1 से छोटा होगा x, और -1 से छोटा होगा x, और x आपका 1 से बड़ा होगा, ठीक है भाई। इन दोनों की डोमेन सेम थी, वो डोमेन लग दी, इन दोनों की डोमेन सेम थी, ये डोमेन लग दी, इन दोनों की डोमेन सेम थी, ये डोमेन लग दी, क्योंकि इसके अंदर फैक्टर वैल्यू आपकी डिफाइन होती है। ये इंपॉर्टेंट चीजें, साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x की डोमेन आपके पास पता थी, -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल होती है, तो आपके पास दोनों की अगर ऐड करेंगे, x की वैल्यू बाकायदा सेम होनी चाहिए, x की वैल्यू आपके पास सेम होनी चाहिए, सेम होगी तो आप π/2 लिखेंगे। टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x को भी π/2 लिखेंगे, और सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x को भी आप π/2 लिखेंगे। चलिए इसके ऊपर भी आपको 2-4 क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं, इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है भाई। ठीक है भाई, ध्यान से करिए इसको, वही 2 प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने, वही लगेंगी इसके अंदर। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताइए भाई, इतना इजी क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी मैंने लिखा है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज कीजिए, डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज कीजिए। प्रॉपर्टी का अगर आप यूज करेंगे तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2, साइन इंटू π/2, साइन π/2 की वैल्यू पता है आपको 1 होती है, 1 आंसर आ चुका। ठीक है भाई, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट आपके पास है कोस इंटू साइन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1, ये भी आपके पास 1 आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, सॉरी π/2 आ जाएगा, कोस π/2, कोस π/2 की आपको सभी को पता होती है 0 वैल्यू होती है, ये आपका आंसर आ गया। इतने इजी क्वेश्चन है, अगर आप प्रॉपर्टीज को लिखेंगे, प्रॉपर्टीज को समझेंगे, प्रॉपर्टीज को याद करेंगे तो आपका क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इजी होता चला जाएगा। चलिए 2 सेकंड इसके अंदर भी मैं दे रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। आपने आज क्या क्या पढ़ा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ पढ़ा, डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा। इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी मैंने आपको सभी चीजें बता दी। डोमेन इंपॉर्टेंट है, रेंज इंपॉर्टेंट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। एंगल के अंदर नेगेटिव साइन आता है तो उसको कैसे टैकल करेंगे आप? माइनस का साइन कहां पर बाहर आ जाता है? साइन के अंदर, टेंजेंट के अंदर और कोसिकेंट के अंदर आपका माइनस का साइन बाहर आ जाता है। कोस के अंदर, सीकेंट के अंदर और कोट के अंदर पाई माइनस करके लिख देते हैं हम। उन्हीं का यूज करके कुछ प्रॉपर्टीज भी बनी थी। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स भी आपका पाई बाई 2 होता है। सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स भी आपका पाई बाई 2 होता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही काफी है। दोस्तों देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।